हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल ड्रीम टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 30 करंट अफेयर। 30 करंट अफेयर जो देखेंगे हम लोग एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त किसे किया गया है। तो आपको भर्तृहरि महताब को याद रखिएगा कि भर्तृहरि महताब को जो है आपका प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति याद रखिएगा कि आपको किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। वह भी लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं आपको भर्तृहरि महताब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इन विच कंट्री इज द ब्रिक्स गेम्स 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। यानी कह रहा है कि ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो 2024 में पूछ रहा है कि ब्रिक्स गेम का आयोजन जो है आपको रूस में किया जा रहा है। याद रखिएगा कि 2024 में जो आपका ब्रिक्स गेम है इसका आयोजन जो है आपको रूस में किया जा रहा है। याद रखिएगा 2024 का पूछ रहा है तो आपका रूस हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इन विच द सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द इवेंट अंडर इंटरनेशनल योग डे 2024। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है। तो याद रखिएगा कि श्रीनगर में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है श्री नरेंद्र मोदी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया है। कहाँ लिया है? तो ये आपको हो जाएगा श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम के याद रखिएगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र निदेशक पूछ रहा है आपका पेटीएम का, तो हो जाएगा राजीव अग्रवाल। याद रखिएगा कि राजीव अग्रवाल को जो है आपको पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ कह रहा है कि एक ऋण समझौता किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए एक जो है आपका ऋण समझौता किया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। याद रखिएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है आपको भारत सरकार स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में जो है अच्छा यानी कि बेहतर बनाने के लिए जो है एक ऋण समझौता किया है। किसके साथ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। याद रखिएगा एडीबी के साथ। ठीक है, एडीबी। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 21 जून को। याद रखिएगा कि 21 जून को जो है आपको विश्व संगीत दिवस जो है आपको मनाया जाता है हर साल। याद रखिएगा क्या तारीख को? 21 जून को। आगे यहाँ दिया है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यूएनएचसीआर एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसमें कह रहा है कि ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संस्था का नाम याद रखिएगा आपका कौन सा है? तो यूएनएचसीआर। ठीक है, चलिए किसको नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को जो है आपको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये ब्रिटिश अभिनेता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको 20 जून को जो है आपको विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। आगे यहाँ पे कह रहा है कि नालंदा जिले के राजगीर में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखिएगा कि जो बिहार में है नालंदा जिला, उसी में है आपका नालंदा जिले की एक राजगीर जगह का नाम है।
वहाँ पे आपका नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह उद्घाटन किया गया है। अगला कह रहा है कि अजीत कुमार के ठीक है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो धन लक्ष्मी बैंक, याद रखिएगा कि अजीत कुमार के को जो है आपको धन लक्ष्मी बैंक का जो है आपको एमडी और साथ में सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? धन लक्ष्मी बैंक, याद रखिएगा अजीत कुमार के किसका? तो एमडी सीईओ नियुक्त किया गया तो धन लक्ष्मी बैंक का। आगे यहाँ दिया है कि 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को दुनिया भर में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है आपको 23 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। भारत ने कराई कि आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 50 रनों से हराया था। याद रखिए, हराया है क्योंकि 2024 में आपको T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। आईसीसी T20 विश्व कप ये अमेरिका में हो रहा है, याद रखिएगा। सुपर 8 में कराया कि दूसरे मैच में बांग्लादेश को 50 रनों से हराया है। भारत की कराई कि ज्योति सुरेखा वेनम और परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की में अताल्य तीरंदाजी विश्व कप 2024 की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा ये तीनों जो हैं आपको ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की में, याद रखिएगा कि अताल्य तीरंदाजी विश्व कप 2024 की कंपाउंड टीम में, याद रखिएगा कि स्पर्धा में आपको स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल प्रोग्राम जो है आपको लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। याद रखिएगा कौन सा बन गया है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर, याद रखिएगा टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड, ठीक है, ट्रेवल प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला आपका हवाई अड्डा बन गया है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस, ठीक है, अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा एनटीए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रदीप सिंह खरोला का, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है एनटीए का फुल फॉर्म, याद रखिएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, और इसको प्रदीप सिंह खरोला को जो है आपको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अयोध्या में कराए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का 86 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। याद रखिएगा अयोध्या के जो रामलला यानी कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित हैं लक्ष्मीकांत दीक्षित, उनका 86 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। अगला कह रहा है कि उड़ीसा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों को के लिए 2036 तक स्पॉन्सरशिप करने का फैसला लिया। कौन लिया है। तो उड़ीसा लिया है। याद रखिएगा महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीम में यानी कि सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक स्पॉन्सरशिप करने का जो है फैसला लिया है। कौन। तो उड़ीसा सरकार। याद रखिएगा 2036 तक। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 को शुरू हो गया है। याद रखिएगा 18वीं पूछेगा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि जब 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आपका राज्य विधानसभा का भी चुनाव हुआ, तो पूछेगा कितने राज्य में भी राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ। तो याद रखिएगा कि 4 राज्य में भी आपका विधानसभा चुनाव हुआ है साथ में। याद रखिएगा 18वीं लोकसभा के साथ 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश के सभी 55 जिले में कराए कि 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जो है 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा।
केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग पर कराई की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करेगा। याद रखिएगा, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग पर कराई की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श जो है बैठक आयोजित करेगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया उसका 2024 में थीम क्या था? तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। याद रखिएगा कि थीम बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 2024 में थीम था, जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो श्रीनगर में जो है भाग लिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम आपसे पूछ रहा है तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में कह रहा है कि पुरुषों के जेवलिन इवेंट में कह रहा है कि किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका नीरज चोपड़ा। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में याद रखिएगा कि पुरुषों के जेवलिन इवेंट यानी कि जेवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा। या डायरेक्ट पूछेगा कि जेवलिन थ्रो से कौन से खिलाड़ी आपका संबंधित हैं? तो एक ऑप्शन आपको रहेगा नीरज चोपड़ा का। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा बिहार में जो है उद्घाटन किए हैं। T20 इंटरनेशनल में कह रहा है कि दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो संदीप लमिछाने। याद रखिएगा कि संदीप लमिछाने जो है आपको T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज, याद रखिएगा पहला नहीं, दूसरा सबसे तेज जो है 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज आपको बन गए हैं संदीप लमिछाने। अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब। आगे यहाँ दिया है देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर में कह रहा है कि योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में किस भाग लिया है? तो आपको श्रीनगर में कौन लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन जो है दोबारा आपको टाइप हो गया है। याद रखिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कह रहा है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2024 के तहत जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपको श्रीनगर में यह भाग लिए हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता थियो जेम्स ग्लोबल को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो UNHCR का। अगला देखिए, दुनिया का सबसे कह रहा है कि ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ठीक है, जो भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन को जो है वह पूरा कर लिया। तो ये नदी आप याद रखिएगा चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है, उसका पहला ट्रायल हो चुका है। ये आपका नदी जो पुल बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये आपका चिनाब नदी पर है। आगे कह रहा है कि एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण USA में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो एलिसन एयर फोर्स बेस अलास्का है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण USA में कह रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया? तो एलिसन एयरफोर्स बेस अलास्का। आगे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको सिरिल रामफोसा को जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के जो है आपको राष्ट्रपति के रूप में पुनः जो है निर्वाचित किया गया है, सिरिल रामफोसा को। तो ये रहा है आप लोग को 30 क्वेश्चन का जो है आपको करंट अफेयर। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।